अब सवाल करने वाले को कोई रोक सकता है? सवाल करने वाले को अब कयास लगाते रहिए। ये सिर्फ और सिर्फ दो महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का ये कार्यक्रम था। हमारा रिश्ता वर्ष 95 के पहले का है। हम 74 आंदोलन के सेनानी थे। नीतीश जी भी 74 आंदोलन के सेनानी थे। मैं, मेरा पूरा परिवार स्वतंत्रता सेनानी रहा, जिसका जिक्र उन्होंने किया कि 6 लोग स्वतंत्रता सेनानी हुए। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी। बिहार के विकास के लिए तो बिल्कुल दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके सबको एकजुट होना चाहिए। अब राज्य रहेगा, देश रहेगा, तभी तो व्यक्ति की राजनीति चलेगी। इसलिए इन सब मामलों में तो कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, पार्टी नहीं होनी चाहिए। इन सब बातों से ऊपर उठ करके हम सबको सोचना चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं सहरसा के गंगजला स्थित पूर्व सांसद आनंद मोहन जी के आवास पर, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है पूर्व सांसद आनंद मोहन जी। सर, कल का कार्यक्रम काफ़ी ऐतिहासिक रहा। सीएम नीतीश कुमार मंच से मुस्कुरा रहे थे, तारीफ भी कर रहे थे, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, वो प्रसन्न होके गए। मेरे गांव से 73 पंचगछिया ग्राम वासियों की ओर से जो स्वागत किया गया, उससे अगर वो खुश थे तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? क्या आगे भी एक मंच पर इसी तरह से दिखाई देंगे आनंद मोहन और नीतीश कुमार के साथ? अब जब कार्यक्रम कोई लगेगा सार्वजनिक हित के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, तो जरूर हम एक मंच को साझा करेंगे। कल जो सर तस्वीर सामने आई, क्या उससे लोग कई तरह के सवाल कर रहे हैं? क्या अब सवाल करने वाले को कोई रोक सकता है? सवाल करने वाले को अब कयास लगाते रहिए। ये सिर्फ और सिर्फ दो महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का ये कार्यक्रम था। सादगीपूर्ण कार्यक्रम था। आप देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा माला, फूल, ये सब नहीं। फूल तो जिनको चढ़ाना था, जिनके चरणों में, जिनकी वजह से देश आज़ाद हुआ, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक कहलाते हैं, हम सभी ऋणी हैं। ये पूरी कृतज्ञता राष्ट्र उनको समर्पित करता है, अर्पित करता है। तो इसमें कोई राजनीति नहीं थी, इसमें कोई राजनीतिक कोण नहीं निकलता है। आगे का क्या प्लान है आनंद मोहन जी का? आगे क्या प्लान होगा? लोग ये भी जानना चाहते हैं अभी क्या चीज़ का प्लान, कौन चीज़ का प्लान होगा? राजनीतिक इसी तरह जिस तरह से सामाजिक काम करते रहेंगे। इसमें प्लान क्या होता है? कई मांग आपने मुख्यमंत्री के सामने जी, वो 72 पंचगछिया के सर्वांगीण विकास के लिए हमने कुछ उनको याद दिलाया कि भाई किस तरह से जब परतंत्र भारत था तो हमारे यहाँ गिनती के स्कूल जब हुआ करते थे पूरे बिहार में, तब पंचगछिया में हाई स्कूल था। उत्तर बिहार में मैं समझता हूँ 3 ही हाई स्कूल थे, एक कुर्सेला, विलियम्स और उसके बाद पंचगछिया, जहाँ लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, दूर दूर के छात्र। तो तब कोसी के इलाके में हमारा गांव परतंत्र भारत में, गुलाम भारत में भी समृद्ध था। कोसी, जिसको काला पानी के नाम से बुलाया जाता था, जो मलेरिया, फलेरिया, कालाजार, उस समय जो हैजा, इस सब का नैहर हुआ करता था। ऐसे रुग्ण, ऐसे उपेक्षित, ऐसे क्षेत्र में, अविकसित क्षेत्र में हमारा जो अस्पताल था, अंग्रेज के ज़माने से वो चिकित्सा के क्षेत्र में बिल्कुल विरला था। शिक्षा के क्षेत्र में प्रियव्रत नारायण सिंह उच्च विद्यालय बिल्कुल बेमिसाल था। तो ये सब तब थे जब मुल्क गुलाम था। आज़ादी के बाद जो अपेक्षित विकास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक नहीं, 2 नहीं, दर्जनों, सैकड़ों क्रांतिकारी हुए,
जो हर आंदोलन जो भी, चाहे लाहौर से स्वतंत्रता सेनानी लोग, देश के कर्णधार, उन दिनों के जो कर्णधार थे वो वहाँ से पैगाम देते थे, फैसला लेते थे, वर्किंग कमेटी फैसला लेती थी और बृहत्तर पंचगछिया में इसको लागू किया जाता था। चाहे नमक सत्याग्रह हो, चाहे असहयोग सत्याग्रह हो, चाहे व्यक्तिगत सत्याग्रह हो, चाहे रॉलेट एक्ट वापस जाओ, क्रिप्स कमीशन वापस जाओ, ये तमाम जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ सब में बढ़ चढ़ के इलाके के लोगों ने हिस्सा लिया। तो ऐसे में स्वतंत्रता के बाद जो शहीदों के, महापुरुषों के सपनों का, अरमानों का समाज और कोसी होना चाहिए, बृहत्तर पंचगछिया होना चाहिए, उस मामले में हम उपेक्षा के शिकार हुए। और ये दंश है, ये दुख है जिसका जिक्र मैंने मुख्यमंत्री जी के मंच से किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप एक ब्लूप्रिंट तैयार करके आइए, हम सब बैठ करके जो भी हो सकेगा संभव हम करेंगे। सर, खुले मन से नीतीश कुमार ने एक बात और कही थी कि हम तो शुरू से ही आनंद मोहन के साथ थे। जब आनंद मोहन जेल में थे तो काफ़ी दिक्कत होती थी, काफ़ी परेशानी हम लोग को भी था कि वो जेल में है। जी, वो सही बात बोले। हमारा रिश्ता वर्ष 95 के पहले का है। हम 74 आंदोलन के सेनानी थे, नीतीश जी भी 74 आंदोलन के सेनानी थे। मैं, मेरा पूरा परिवार स्वतंत्रता सेनानी रहा, जिसका जिक्र उन्होंने किया कि 6 लोग स्वतंत्रता सेनानी हुए, सिर्फ पुरुष ही नहीं महिलाएं भी, और उनका भी परिवार, उनके भी पिता स्वतंत्रता सेनानी थे। इस नाते हमारा एक भावात्मक रिश्ता शुरू से रहा। तो राष्ट्रीय आंदोलन से लेके, जेपी आंदोलन से लेके और राजनीतिक तौर पर हम एक साथ समता पार्टी का निर्माण किए थे। पहले बिहार पीपुल्स पार्टी बनी, फिर समता पार्टी बनी और हम सब मिलकर बिहार में बदलाव की राजनीति की शुरुआत किए थे। तो रिश्ता तो पुराना है ही। अब कैसे बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा? क्या साथ में मिलकर आप काम करेंगे? सब इंतजार कीजिए, अब आगे आगे देखिए। बिहार के विकास के लिए तो बिल्कुल दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके सबको एकजुट होना चाहिए। अब राज्य रहेगा, देश रहेगा, तभी तो व्यक्ति की राजनीति चलेगी। इसलिए इन सब मामलों में तो कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, पार्टी नहीं होनी चाहिए। इन सब बातों से ऊपर उठ करके हम सबको सोचना चाहिए। बिहार में विकास की बात होगी तो आनंद मोहन नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। कोई भी विकास की बात करेंगे वो तो एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, एक विजन है, उन्होंने विकास किया है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है, सड़कें उन्होंने सही ठीक ठाक सड़कें, ये सब उनकी सोच का देन है। अच्छी बात है। आगे भी अगर विकास की बात होगी और विकास में कोई भी व्यक्ति हम लोग से सहयोग मांगेगा तो हम लोग तो देंगे ही। तो आपने सुना क्या कुछ जो पूर्व सांसद आनंद मोहन से हमने खास बातचीत की, उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सीएम नीतीश कुमार से कैसा रिश्ता है, वो तमाम बातें तमाम इस इंटरव्यू में उन्होंने जाहिर किया है। तो कहीं ना कहीं जो पूर्व सांसद आनंद मोहन और सीएम नीतीश कुमार का जो रिश्ता है वो पूर्व सांसद आनंद मोहन खुद कह रहे हैं। बहरहाल अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।